Okay, so first part is X bar chart, X bar control chart. Okay, so इसमें सबसे पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, देन इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम आगे न्यूमेरिकल की तरफ भी जाएंगे। तो एक रूल ये होता है स्टैटिस्टिक्स का कि जब भी आपने एक्स बार एक्चुअली इज द अर्थमेटिक मीन योर एवरेज, योर सेंटर। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ योर डेटा, you have to pick, you have to keep the standard deviation, the variation with it। अदरवाइज आपका इशू बन जाते हैं कि आपके ओके सेंटर के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन उस सेंटर से बाकी डाटा के जो डिस्पर्शन है वो उसको आप डिस्कस नहीं कर रहे। तो एक्स बार की इंटरप्रिटेशन कभी भी, या इवन के किसी भी सेंट्रल मेजर की इंटरप्रिटेशन उसके डिस्पर्शन के बगैर नहीं हो सकती। दैट इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले होगा ये कि हम सबसे पहले एक्स बार चार्ट की जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो कैसे बनती है, थोड़ा सा वो देखेंगे। फिर फाइनल हमारे पास रिजल्ट्स कैसे होते हैं, जस्ट अ स्मॉल काइंड ऑफ अ डेरिवेशन, नॉट डेरिवेशन, जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी यूज। फिर उसके बाद एक्स बार चार्ट के साथ साथ कौन कौन से डिस्पर्शन के चार्ट्स भी आएंगे, तो वो भी हम चेक करेंगे। अब लेट से एक्स बार चार्ट होता है, एक वेरिएबल आता है जो जिस उस वेरिएबल का नाम है एक्स। उस एक्स वेरिएबल कि जब आप एवरेज निकालते हो, उसका जो एवरेज मैट्रिक मीन का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। तो एक्स बार उसकी आगे एवरेज। फिर जो सेकंड उसके साथ चीज आएगी दैट इज बी रेंज। रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर डेटा। तो रेंज कैलकुलेट कर ली गई। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी डाटा का सिंपल 36 लगा के सिंपल फार्मूला जो होता है अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसके डिवाइजर में n-1 आता है, तो वो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की। ओके, फिर उस सारे डाटा सेट का आपने जो एक सैंपल के अंदर लेट से 4 वैल्यूज, उन 4 वैल्यूज की एक एवरेज। फिर उसके बाद उन तमाम एवरेजेस की एवरेज जो हो गई थी मीन ऑफ आल सैंपल, जिसको एक्स डबल बार के साथ यहाँ पे डिनोट किया गया है। फिर उसके बाद हर एक सैंपल की आपने रेंज निकाली। फिर जितनी जो रेंजेस निकली उन रेंजेस की एवरेज निकाली, दैट इज द मीन ऑफ आल सैंपल रेंजेस, दैट इज आर बार। फिर आपने हर एक सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। फिर हर एक सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की एवरेज निकाली, दैट विल बी द मीन ऑफ आल सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जब बाद में न्यूमेरिकल आएगा तो फिर आपको सही समझ आएगी कि एक्चुअली व्हाट इज दिस। ओके, अब जब एक्स बार के हम चार्ट बनाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ केस आते हैं कि लेट से एक चीज मिसिंग होगी तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड चीज अगर मिस होगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो दीज आर डिफरेंट केसेस। तो फर्स्ट केस ये होता है कि आपके पास हिस्टोरिकल डाटा होता है, यानी कि एक कंपनी जो है, जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है, वो पिछले 10 दिन का, 15 दिन का, यानी या फिर एक ही दिन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका एक डाटा है आपके पास। और उसके साथ वो आपको प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन भी देती है। जैसे जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो आपके पॉपुलेशन का जो डाटा आ रहा है उसके साथ उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी साथ कैलकुलेट की जा रही है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज सिग्मा, सिग्मा एक्स। अब ये जो सिग्मा होता है ये जनाब होता है पॉपुलेशन का। अब कंट्रोल चार्ट्स आपको पता है, जैसे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कंट्रोल लिमिट्स का एक जनरल सिनेरियो ये होता है कि सबसे पहले उसकी एवरेज प्लस माइनस यहाँ पे जी की वैल्यू, और जी हम कितना लेंगे 3। क्यों? क्योंकि 3 वाज द स्टैंडर्ड लिमिट्स फॉर द कंट्रोल चार्ट्स। तो 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स के लिए हम आगे काम करेंगे। तो 3, उसके साथ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा एक्स। ओके, और ये जो सिग्मा एक्स बार होता है, ये दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सैम्पलिंग, कि जो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, इनके सिग्मा एक्स बार इज द सैंपल सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इक्वल होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय देयर सैंपल साइज एन। तो ये सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट से, कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके,
फिर होता क्या है, जो आपके पास म्यू है एक्चुअली दैट इज अननोन। इसी के बारे में तो आपने सारी आके कैलकुलेशन करनी है। जो पैरामीटर तो अननोन होता है, अगर पैरामीटर आपके पास नोन होगा तो देन व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग। सो म्यू इज योर बेसिक पैरामीटर जिसको आप यहाँ पे डील कर रहे हो। तो चूंकि वो अननोन है, लिहाजा उसका हमें यहाँ पे एक एस्टिमेटर लाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो उसका एस्टिमेटर है वो है एक्स डबल बार, विच इज द मीन ऑफ ऑल द सैंपल्स। फिर जब आपने कंट्रोल लिमिट्स बनानी होती है, लिहाजा जो म्यू होगा वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स डबल बार के साथ, जो कि वो उसका एस्टिमेटर है, +-3 सिग्मा एक्स ओवर एन अंडर रूट। अब ये बनाए हुए हैं जी टेबल्स, क्वालिटी कंट्रोल के टेबल्स हैं। उन टेबल्स के देयर वाज अ ह्यूज कैलकुलेशन बिहाइंड दी टेबल्स। तो ये हर बुक में, जो भी क्वालिटी कंट्रोल की बुक होगी या इंटरनेट में, ये टेबल्स अवेलेबल होते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं भी दिखाऊंगा। सो इसके अंदर जो 3 सिग्मा 3/n अंडर रूट दैट इज इक्वल टू A1। तो इस वाले पोर्शन को एक के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो ये आपके पास कंट्रोल लिमिट्स बनती हैं, दैट इज लोअर कंट्रोल लिमिट्स प्लस के साथ, एंड सॉरी अपर कंट्रोल लिमिट विल बी एक्स डबल बार प्लस ए सिग्मा, एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू एक्स डबल बार माइनस ए सिग्मा। तो ये कौन सा केस होगा, जब आपके पास एक डाटा सेट है, हिस्टोरिकल डाटा सेट अवेलेबल है, और उसका जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी गिवन है, वो आपको मौजूद है, वो भी इसके साथ कैलकुलेशन उसकी चल रही है। तो ये फर्स्ट केस में एक्स बार चार्ट के लिए जो लिमिट्स बनेगी, कंट्रोल लिमिट्स बनेगी, वो ये होगी। और इसके बाद जो सेंट्रल लाइन जो इसकी लगानी होती है, वो इसका एक्स बार की जो वैल्यूज आएंगी, दैट विल बी एक्स बार, वो आपकी सेंट्रल कंट्रोल लिमिट होगी। ओके। फिर सेकंड केस क्या आता है। सेकंड केस पहले में क्या था कि आपके पास सिग्मा मौजूद था, और सॉरी हिस्टोरिकल डाटा था, सिग्मा नोन था। अब सेकंड केस में क्या होता है, वो जो आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन सिग्मा था वो अननोन हो चुका है। अब उसकी जगह पे हमें कोई ना कोई एस्टिमेटर लाना पड़ेगा। तो सेकंड केस जो होता है वो जब आपके पास सिग्मा स्केयर अननोन हो जाए और उसको एस्टिमेट किया जाए आर बार और डी टू क्या, डी टू इज द टेबल वैल्यू दैट इज अगेन दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द कंट्रोल, जो शहवार्ड्स कंट्रोल चार्ट के जो टेबल्स हैं वहाँ पे डी टू की वैल्यू भी वहाँ भी पड़ी होती है, जो यहाँ जिसका रेफरेंस दिया गया कि A4 में इसका टेबल है। अब सिग्मा को कैलकुलेट किया गया है जी आर बार ओवर डी टू, आर बार योर जी एवरेज ऑफ योर रेंजेस। तो यहाँ पर 3 की जगह पे पीछे सिग्मा था, उसको रिप्लेस कर दिया गया जी आर बार डिवाइडेड बाई डी टू, उसके साथ एन अंडर रूट। फिर अगेन जो आपके पास 3 डिवाइडेड बाई डी टू एन अंडर रूट होता है, ये भी एज पर टेबल, तो ये इक्वल होता है A2 के। तो A2 को अगर इसकी जगह अपने प्लेस कर दिया जाए तो आपके पास ये वाली लिमिट्स बनेगी, दैट इज एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 आर बार। तो ये वाली आपके पास फाइनल लिमिट्स बनती हैं। अब ये कौन सा केस है जी, कि जब आपके पास सिग्मा जो पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन है वो अननोन होता है, और उसको एस्टिमेट किया गया है आर बार बाय डी टू के साथ, तब आपके पास जो कंट्रोल लिमिट्स बनेंगे दैट विल बी एक्स बार एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 आर बार। दैट इज द सेकंड केस। ओके। फिर थर्ड केस आता है। अब थर्ड केस क्या है जनाब, थर्ड केस है कि जब आपके पास सिग्मा एक्स वो अननोन ही है, लेकिन इस दफा उसको जो एस्टिमेट किया गया वो किया गया जी एस बार के साथ डिवाइडेड बाय C4। अब C4 अगेन टेबल वैल्यू। तो आपके जब पास यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ था डबल बड़ा +-3 सिग्मा, तो उसको सिग्मा को रिप्लेस कर दिया गया जी एस बार C4 के साथ। अगेन टेबल वैल्यू एस बार 3/C4/n अंडर रूट, ये किसके इक्वल होता है A3 के अंदर। जब A3 को इस लिमिट के अंदर वापस रिप्लेस किया गया क्या, तो आपके पास जो फाइनल लिमिट्स बनेगी वो ये होगी कि एक्स डबल बार प्लस माइनस A3s एंड A3 अगेन टेबल वैल्यू। तो ये 3 केस बनते हैं एक्स बार चार्ट के लिए। फर्स्ट केस फर्स्ट केस हिस्टोरिकल डाटा, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन।
उसके लिए लिमिट्स कौन सी, एक्स डबल बार प्लस माइनस ए सिग्मा एक्स। सेकंड केस, सिग्मा अननोन, उसको एस्टिमेट किया गया आर बार बाय D2 के साथ। उसके लिए जो लिमिट्स बनी है वो कौन सी है जी, एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 आर बार। थर्ड केस, सिग्मा अगेन अननोन बट इट इज एस्टिमेटेड बाय एस बार एंड C4। तो इस केस के लिए आपके पास जो लिमिट्स बनती हैं दैट इज एक्स डबल बार प्लस माइनस A3 एस बार। तो ये वो बनते हैं केस जिनके लिए आपका क्या नाम है, वो सारे आगे चल रहे होते हैं। ओके, अब दैट इज द जनरल रूल अगेन कि जब आपके पास सैंपल साइज वो होता है एक, यानी कि आपने, आपके पास सॉरी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से जो सैंपल साइज जो सिर्फ एक प्रोडक्ट लेनी है, उसके एक प्रोडक्ट के लिए आपने कंट्रोल चार्ट बनाना है। तो वो बनता है जी एक्स एम आर इज द मूविंग एवरेज, मूविंग रेंज चार्ट्स। तो ये एक सेपरेट केस बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके पास सैंपल साइज जो 2 से 9 के कहीं सेंटर में हो, तो वहां पर जो आपके लिए जो सूटेबल चार्ट होता है वो एक्स बार और आर चार्ट के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं। जहां पर आपके पास जो सैंपल साइज है वो 10 से ज़्यादा हो, तो वहां पर आप एक्स बार और एस के साथ कैलकुलेशन करते हैं। लिहाजा एज पर जो हम पहले बता चुके हैं कि कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, तो हम दैट इज अबाउट ऑल अबाउट द एक्स बार चार्ट। नेक्स्ट में हम जब आर चार्ट पढ़ेंगे तो इसके साथ एस चार्ट पढ़ेंगे, तो फिर दोबारा अगेन इसी पैटर्न पे हम चलेंगे। दैट विल बी ऑन दी आवर नेक्स्ट पार्ट।